156(3) के तहत केस कैसे आते हैं और क्या ऐसे केसेस का रिवीजन हो सकता है और रिवीजन होता है या कोई और रेमेडी है अवेलेबल, क्या केवल क्वेश्चन के लिए ही जा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगी अपने इस वीडियो में। आइए शुरू करती हूँ आज की वीडियो और इन्हीं पॉइंट। Hi viewers, I am Shaheen. I am working as an advocate in Allahabad High Court. एंड जैसा कि मैंने बताया कि 156(3) कब दाखिल किया जाता है, क्यों दाखिल करना पड़ता है। इस पॉइंट का मैं रिप्लाई करना चाहूँगी कि जब आप एफआईआर करने जाते हैं थाने में और आपकी एफआईआर नहीं की जाती है, आप परेशान हो जाते हैं, तब आप चाहें तो एसएसपी को इसकी कंप्लेंट की जो आपने फैक्ट मेंशन किए हैं उस चीज़ का एप्लीकेशन बाय स्पीड पोस्ट एसएसपी को देंगे और जब वो और उसकी रसीद अपने पास रखेंगे, वही रसीद को आप अपना 156(3) फाइल करेंगे, उसमें अटैच करेंगे और फाइल करेंगे कि देखिए मैं थाने में गया था, वहाँ एफआईआर नहीं हुई, तो मैंने बाई पोस्ट शिकायत की संबंधित ऑफिसर को, वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हम अब कोर्ट में मजबूरन आए हुए हैं। कोर्ट में आपकी केस सुना जाता है। केस सुनने के बाद में जब केस दाखिल होता है तो संबंधित थाने से रिपोर्ट मांगी जाती है और रिपोर्ट में जो फैक्ट्स आते हैं और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें बिसरा मांगना है, बिसरा से सीएमओ से रिपोर्ट आई है, उन सारी चीज़ों को रिपोर्ट आती है, उन रिपोर्ट के बेसिस पे वो केस डिसाइड किया जाता है। और केस डिसाइड होने के बाद में अब क्वेश्चन आता है कि अगर वो हमारे फेवर में आए, यानी कि हम विक्टिम है, 156(3) एफआईआर करने गए थे, नहीं एफआईआर हुआ तो 156(3) डाला और वो हमारे फेवर में ऑर्डर हो गया, यानी कि आदेश हो गया कि एफआईआर सब फलाने व्यक्ति की उस संबंधित थाने में की जाए, वो हमारे फेवर में ऑर्डर कहा जाएगा। तो हमें इस चीज़ के लिए क्या करना होगा? हमें तो कुछ नहीं करना होगा, बिकॉज़ हमारे फेवर में ही ये ऑर्डर है। लेकिन अब जो दूसरा पक्ष है, अक्यूज़्ड पर्सन है, वो उसको परेशानी आती है। अब वो परेशानी में रेमेडीज़ को तलाश करता है, क्या पूछता है कि क्या रेमेडीज़ उसको मिल सकती हैं। ऐसे सिचुएशन में मैं बताना चाहूँगी कि वो चाहे तो एफआईआर को पुश कराने के लिए भी आ सकते हैं, जिसके लिए आपको हाई कोर्ट में आना पड़ेगा, थाने आ सकते हैं। अब सवाल आता है कि 156(3) में रिवीजन कब फाइल होता है। रिवीजन फाइल होता है तब जब आपने आपने 156(3) केस फाइल किया और आपके अगेंस्ट में ऑर्डर आता है, यानी कि रिपोर्ट आपके फेवर में नहीं थी तो कोर्ट से ऑर्डर भी आपके फेवर में नहीं रहा। उस सिचुएशन में आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं और हायर कोर्ट में रिवीजन फाइल होता है, रिवीजन फाइल कर सकते हैं। और रिवीजन फाइल करने के बाद में ये चीज़ उठाया जाता है कि हमारा आखिर सारे फैक्ट तो सही थे, सारी चीज़ें सही थी, तो आखिरकार ऑर्डर हमारे फेवर में क्यों नहीं रहा। तो रिवीजन में अगर सारी चीज़ें क्लियर अच्छे से हो जाती हैं तो फिर आपकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए ऑर्डर हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि एफआईआर अगर 156(3) में आप जाते हैं एफआईआर कराने के लिए और अगर आपका ऑर्डर विक्टिम के फेवर में रहता है, यानी कि ऑर्डर एफआईआर करने के लिए हो जाता है, तब एक्यूज़ पर्सन आता है उसको पुश कराने के लिए, क्योंकि वो ऑर्डर उसके अगेंस्ट में होता है। अब वो हाई कोर्ट आ सकते हैं, यानी एक्यूज़ पर्सन को हाई कोर्ट आना पड़ेगा अपना उसको पुश कराने के लिए। और वहीं का जो जिसने एफआईआर करने के लिए 156(3) डाला था, यानी कि विक्टिम पर्सन, उसके फेवर में अगर ऑर्डर नेगेटिव में आता है, तब वो क्या करे, तब वो रिवीजन फाइल कर सकते हैं। रिवीजन फाइल करने को जहाँ तक है उम्मीद है उनका अगर जो कहानी उनकी ठीक है, उन्होंने जो फैक्ट बताए हैं, जो घटना बताई है वो ठीक है, तो फिर चांसेस रहते हैं कि ऑर्डर उनके फेवर में रहे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि रिवीजन 156(3) क्यों फाइल किया जाता है और इसका रिवीजन कब होता है और पूछने के लिए कब और कौन आता है। आज की ये वीडियो में एंड करती हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं किसी अदर पॉइंट पर इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करूँगी। तब तक के लिए चलती हूँ। जय हिंद।